मानव जीवन का लक्ष्य यीशु जैसे बनना है। यीशु जैसे बनने के लिए यीशु हमें 3 कार्य करने कहते हैं, जिसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इनमें यीशु 3 कार्य करने के लिए कहते हैं। एक है आत्मत्याग करना, यानी अपने आप को देना। दूसरा है अपना क्रूस उठाना, और तीसरा है यीशु के पीछे होना। क्रूस उठाने के बारे में हम पिछली बार मनन किए, जिसके लिए हमें यीशु की कक्षा में, यीशु के स्कूल में जाना पड़ा, जहां यीशु हमें क्रूस बनाने की शिक्षा दिए। क्रूस बनाकर उसको अपने कंधे पर रखकर यीशु के पीछे चलना, ये तीसरा कदम है, जिसके बारे में आज हम मनन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। यीशु भी आत्मत्याग किए। उनका आत्मत्याग क्रूस उठाने में केवल नहीं, एक मनुष्य बनने में ही उनका आत्मत्याग का कार्य प्रारंभ हो चुका रहता है। दूसरा, वो अपना दैनिक क्रूस उठाते थे, जिसके बारे में हम पिछले मनन चिंतन में हमने देखा। और यीशु अपना क्रूस उठाकर कहां गए? यीशु हमसे कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। और यीशु कहां गए? यीशु गए कलवारी। कलवरी पहाड़ यीशु जब गए, उनके कंधे पर क्रूस था। और हम इस यात्रा को क्रूस यात्रा हम कहते हैं। इस क्रूस यात्रा में परंपरागत शिक्षा के अनुसार हम 14 स्थानों को हम देखते हैं, लेकिन हम उन पर मनन करेंगे नहीं। लेकिन हम इसको एक संपूर्ण यात्रा के रूप में देखकर हमें इस यात्रा में क्या क्या जरूरी है और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज मनन करेंगे। इसका प्रथम है कुछ साथियां। हम अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्रिस्तीय जीवन या यीशु जैसे बनना एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। वो मेरा कार्य नहीं है या आपका नहीं है। एक कलीसिया के सदस्य होने का एक सामुदायिक एक कार्य है। मैं अकेला एक क्रिस्तीय नहीं बन सकता और ना ही आप बन सकते हैं। यीशु की यात्रा में हम देखते हैं कि यीशु के साथ बहुत सारे लोग चले। जरूर बहुत सारे उनके विरोधी थे, लेकिन उनके साथ चले कुछ लोग, उनका साथ दिए। उनकी उपस्थिति के द्वारा उन लोग यीशु की मदद की, एक प्रकार से उन्हें बल दिए। उनमें प्रथम हम जानते हैं मां मरियम, यीशु की मां, और कुछ स्त्रियां जो उनकी शिष्या थीं, उन लोग भी यीशु के पीछे पीछे चली। और एक विशेष व्यक्ति है यीशु का प्रिय शिष्य, जिनसे यीशु प्यार करते थे। ये सब व्यक्ति हमारे साथ में भी यात्रा करते हैं। ये केवल नहीं, और भी बहुत सारे लोग। क्रिस्तीय जीवन में संतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संत कलीसिया के सदस्य हैं। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं। जितने भी मरे हुए कलीसिया के सदस्य, यानी इस दुनिया से चले गए जितने भी सदस्य लोग हैं, जिनको हम, कुछ लोगों को हम जानते हैं कि स्वर्ग में हैं, कुछ लोग शोधाग्नि में हैं, जहां शुद्धिकरण हो रहा है उनका। तो हम देखते हैं कि कलीसिया इन तीनों स्थानों पर है, ना केवल इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी में रहने वाले हम कलीसिया के सदस्यों के लिए कुछ साथियां जो संत हैं, जिनको हम संरक्षक संत कहते हैं,
ना केवल पल्लियों के संरक्षक होते हैं, बल्कि हर व्यक्ति के भी एक संरक्षक संत होते हैं। इसलिए बार बार कलीसिया हमें शिक्षा दी है कि हमें बपतिस्मा के समय संतों का नाम लेना है। ना केवल वे संत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि वे संत हमें शिक्षा भी देते हैं और वे हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे जिस प्रकार का जीवन हम चुने हैं या ईश्वर हमें जीने के लिए बुलाए हैं, उसके अनुसार हमें अपना संरक्षक संत चुनना पड़ता है। और वे संत हमारे साथ चलते हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं। मेरे संरक्षक संत मेरे साथ हैं, जो मुझे अपनी इस यात्रा में, क्रूस यात्रा में, अपना क्रूस ढोते हुए यीशु के पीछे चलने में वे मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं। और जरूर मां मरियम भी मेरे साथ हैं। तो ये संतों की सहभागिता मेरी इस यात्रा में, यीशु के शिष्य बनने के या यीशु के पीछे पीछे कलवारी जाने की इस यात्रा में, ये संतगण मेरे साथ हैं। उनके साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले, शरीर में रहने वाले हमारे कलीसिया के अन्य जो सदस्य हैं, उन लोग भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब कभी मैं अपना क्रूस ढोते हुए आगे चलने से मैं गिर कर वहीं पड़ा रहूं, तो ये मेरे साथ जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि मेरा हाथ पकड़कर उठाकर मुझे प्रोत्साहित करें, चलो जॉर्ज आगे चलो। और मेरी भी जिम्मेदारी होती है, जब मेरे भाई बहन अपना क्रूस ढोते हुए गिर कर वहीं पड़े रहें या दूसरा रास्ता भटक जाएं, तो मुझे उन्हें अपने उनके रास्ते में ले आना, यीशु के पीछे पीछे चलने में उनकी मदद करना मेरी भी जिम्मेदारी होती है। ये पहली बात। दूसरी बात है, सिमोन और वेरोनिका के समान दूसरों की सहायता करना। यह सहायता पहले जो मैंने कहा उससे थोड़ा सा फर्क है। हम जानते हैं सिमोन और वेरोनिका अलग प्रकार से यीशु की मदद किए थे। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों से सहायता मांगना, यानी थोड़ा सा झुकना। हमारे लिए दूसरों से छोटा बनना बहुत कठिन हो जाता है। आज जब हम आत्मनिर्भरता और अपना स्वयं केंद्रित जीवन जीने का प्रयत्न हम करते हैं और सारी दुनिया हमें सिखा रही है, उस संदर्भ में जब स्वयं यीशु को मदद की जरूरत पड़ी, यीशु ईश्वर थे, ईश्वर हैं, उन्हें भी मनुष्यों की सहायता की जरूरत पड़ी। सिमोन उनका क्रूस ढोने में उनको मदद किए, वेरोनिका यीशु के चेहरा पोंछने में मदद की। वैसे ही आज हमें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत है। हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, नम्र बनने की जरूरत है। तीसरी बात है, इस यात्रा में हम बहुत बार गिरेंगे। बाइबल के अनुसार यीशु का एक बार गिरने के बारे में है, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि एक बार यीशु गिरे। लेकिन हम जो क्रूस का रास्ता, हम जो कलीसिया में अभी परंपरागत के अनुसार हम जो करते आ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि यीशु 3 बार गिरे। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं कि वो सच है या कितने बार गिरे। वो मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितने बार गिरे। महत्वपूर्ण यह है कि जरूर यीशु गिरे। यदि यीशु ईश्वर होते हुए भी क्रूस ढोते समय एक बार कम से कम भी गिरे, उसका मतलब है कि मैं एक साधारण पापी मनुष्य होने के नाते, मैं और आप, हमारी इस यात्रा में बारंबार हम गिरेंगे। तो तैयार रहिए। हम गिर जाएं तो घबराइए मत, और जहां हम गिरे पड़े रहते वहां पड़े मत रहिए, उठिए और क्रूस उठाकर आगे बढ़िए। इस संदर्भ में हमें यह बात याद रखने की जरूरत है। उस संदर्भ में जब मां मरियम हमारे पास खड़ी रहती हैं, या अन्य संतगण या हमारे साथी हमें उठाने में हमारी मदद करते हैं, हमें उनकी सहायता पाने के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। और इसमें आगे की बात यह है कि हमारी यात्रा का लक्ष्य कलवारी है, यानी हमें कलवारी के उस अंतिम छोर तक, ऊपर तक हमें पहुंचना है, जहां प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाए थे। वहां तक हमें पहुंचना जरूरी है।
तो आइए हम एक दो अन्य बिंदुओं पर, हमारे इस जो 14 स्थान है उनमें से एक दो बातों पर हमें कुछ मनन करने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। यीशु स्वयं एक भी पाप नहीं किए, वो ईश्वर हैं, वो पाप नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पापी थे। कैसे? अपने स्वयं के पापों के कारण नहीं, लेकिन जैसे नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा गया है कि ईश्वर हमारे सारे मानव जाति के पापों को उनके ऊपर डाल दिए। तो हमारे पापों को अपने ऊपर ढोने के कारण वे एक प्रकार से एक पापी बन गए और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। और हम निरे मनुष्य, हमारे लिए क्या? हम पापी हैं। और जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में अध्याय 6 पद संज्ञा 23 में कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। हम पाप किए हैं, यानी हमें मृत्यु मिलना ही है। तो हम इसलिए अपना क्रूस ढोते हुए यीशु के पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें पहले से ही मृत्यु दंड दी गई है और यीशु का अनुसरण करते हुए यीशु के साथ मरने के लिए हमें यीशु के पीछे पीछे अपना क्रूस ढोते हुए उनके पीछे जाना अनिवार्य है। तो हम अपने कंधों पर क्रूस रखकर यीशु के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। हमारी आंखों के सामने यीशु हैं और हम इस यात्रा में, जैसे हमने मनन किया, हम गिरेंगे जैसे यीशु गिरे। और उन क्षणों में मां मरियम, अन्य संतगण और इस दुनिया में रहने वाले कलीसिया के अन्य सदस्यगण हमारी सहायता करने के लिए जब आते हैं, हमें उठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आगे की बात है, 10वां स्थान में हम देखते हैं कि यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं, यीशु नंगे कर दिए जाते हैं। वो एक प्रकार से नम्र बनने का या अपने आप को देने का एक प्रकटीकरण है। यहां पूर्ण रूप से यीशु अपने आप को दे रहे हैं। हमारा भी ऐसे किया जाएगा। उसके बिना क्रूस पर हम मारे नहीं जा सकते हैं। और आगे देखते हैं कि 11वां स्थान में कि यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हमें भी क्रूस पर ठोका जाना है, लेकिन जो क्रूस हम ढोते हुए जा रहे हैं उस क्रूस पर नहीं, बल्कि जिस क्रूस यीशु ढोते हुए गए उस क्रूस पर। इसलिए गलातियों के लिखते हुए अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 2 पद संज्ञा 19 और 20 में, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। इसलिए कहा जाता है प्रभु यीशु का क्रूस हर एक क्रिस्तीय के लिए है। प्रभु यीशु जिस क्रूस पर मारे गए थे, उस क्रूस का दूसरा भाग हम हर एक क्रिस्तीय के लिए, जो यीशु का अनुसरण करते हुए कलवारी पहाड़ पहुंचे हैं, यीशु का क्रूस का दूसरा भाग उनके लिए है। यीशु के साथ एक होने का स्थान वो क्रूस है। वो दुख के आखिरी समय, वह अंतिम समय में हम यीशु के साथ एक हो जाएंगे। आगे संत पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यही है सच्चा क्रिस्तीय। अब मैं नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 3 में कहेंगे, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। तो हम प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा हम ग्रहण किए हैं। आगे वे लिखते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यही है बपतिस्मा का अर्थ, यीशु के साथ मरना, क्रूस पर मरना। उसी के लिए यीशु क्रूस का दूसरा भाग हमारे लिए रखे हैं। इसलिए संत लोग अपने जीवन में यीशु से दुख मांगे। हम यीशु के पास जाकर दुख दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन संत लोग यीशु के पास जाकर दुख
की मांग करते थे। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। संत रीता, उनकी जीवनी बहुत लंबी है, मैं वो पूर्ण जीवनी में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो शादीशुदा जीवन जी, 2 बेटे थे, पति एक अधर्मी था, उसके लिए प्रार्थना की, उसका मन परिवर्तन सब आखिरी में हो जाता है बहुत सालों की प्रार्थना के बाद, और उनकी हत्या की जाती है। और उनके दोनों बेटे पापा के हत्यारों का बदला लेने के लिए उन लोग तत्पर रहते हैं, उन लोगों का बदला लेने के लिए। लेकिन संत रीता ईश्वर से प्रार्थना करती है, ईश्वर से कहती है, यदि आप इन बेटों को जिनको आप मुझे दिए हैं, आप लोग आपके लिए, ईश्वर के लिए इनका पालन पोषण करके, आपके संतानों के रूप में इनका पालन पोषण करने के लिए, यदि उन लोग उस योग्य जीवन नहीं जी पाते हैं तो आप इनको इस दुनिया से उठा लीजिए। तो उनकी मृत्यु 2 सप्ताह के अंदर ही हो जाती है। उसके बाद संत रीता धर्म बहन बनने के लिए जाती हैं, सिस्टर बनने, मठ में प्रवेश करती हैं। उसके बाद क्रूसित यीशु से एक मांग करती थी, यीशु यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपके मुकुट के एक काट मुझे दीजिए, वो कांटों का मुकुट से एक काट मुझे दीजिए, एक कांटा। और उनकी जीवनी में लिखा गया है, और उनका शरीर आज भी है, उनके शरीर में वो आज भी दिखता है, एक कांटा उनके मुकुट से निकलकर इनके माथे पर आकर लग गया, और वो घाव उनकी मृत्यु तक हमेशा बना रहा। ऐसे ही बहुत सारे संतों को हम देख सकते हैं जो यीशु के पास जाकर दुख की मांग की, क्योंकि यीशु क्रूसित यीशु से उन लोग प्यार करते थे, और उनके लिए यीशु का क्रूस पर यीशु के साथ मरने का अनुभव सबसे ज्यादा प्रिय था। वही यीशु हमें भी देने के लिए तैयार है, इसलिए हम उनके पीछे पीछे आए हैं, यीशु के साथ मरने, उनके साथ दफनाए जाने, उनके साथ एक होने और उनके साथ पुनर्जीवित होने के लिए। बपतिस्मा का अर्थ यही है। ये सब हम असली में बपतिस्मा संस्कार के साथ हमें ये सब दे चुके हैं ईश्वर, लेकिन हमें उसे अपनाने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये जो यात्रा हम हर दिन कर रहे हैं, उस यात्रा के और यीशु के साथ मरने का और यीशु की मृत्यु का जो फल है, वो सब हमें हर दिन ईश्वर हमें दे रहे हैं। उन कृपादानों को हम अपनाते हुए, अपना क्रूस ढोते हुए यीशु के पीछे चलकर यीशु के साथ हर दिन मरने, उनके साथ दफनाए जाने और उनके साथ पुनर्जीवित होकर एक सच्चा क्रिस्तीय बनने, एक दूसरा यीशु बनकर इस दुनिया में जीने की कृपा ईश्वर से हम मांगे। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।